आज का विषय जो है, गौर से ध्यान देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण के विषय हैं। आप लोग कुंडली मिलाते हो, कुंडली मिलाने में अष्टकूट है, वर्णो वश्यम तथा तारा, योनिश्च ग्रह मैत्रिकम, गणकूटम भकूटम च, नाड़ी चैते गुणाधिका। तो ये कुल कितने गुण होते हैं? 36 गुण। तो 36 गुण मिला करके फिर वर कन्या में गुण मिलाते हैं। कितने दोनों के गुण मिले तो कम से कम 18 गुण बताया गया है कि कम से कम 18 गुण तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर कई प्रश्न, कई विद्वानों ने, कई पंडितों ने प्रश्न किया है कि गुण मिलान में नारी दोष जो है वो केवल ब्राह्मणों के लिए क्यों है? ब्राह्मणों में नारी दोष क्यों मिलाया जाता है, ये बताया है, पूछा है। तो आप लोगों को भी काम देगा। तो ये देखिए, गुण मिलान नारी दोष विचारः, इधर भी ध्यान दीजिए। अब नारी दोष क्या है? ये नारी दोष शरीर के 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ। शरीर में 3 दोष होते हैं ना, कौन कौन? वात पित्त और कफ। वही वात पित्त कफ जो दोष है वही नाड़ी है, जो आदि मध्य और अंत्य, ये 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 नाड़ियां मनुष्य के काम शक्ति को 3 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। वर और कन्या दोनों एक ही नाड़ी में यदि है तो वर्जित कहा गया है। यदि एक नाड़ी है तो क्या दोष आता है? संतानोत्पत्ति और सांसारिक कर्म में बाधा आती है। संतान होने में परेशानी होती है और सांसारिक जो काम है दोनों में आपस में विवाद, ये सब होते हैं। यही है। तो ये नारियां नक्षत्रों के आधार पर होती है, अतः जातक के जो जन्म नक्षत्र होंगे उसी आधार पर नारियां भी होगी। वर कन्या की एक ही नारी नहीं होनी चाहिए। एक नारी में दोनों है तो दोनों के विवाह नहीं होता है। लेकिन उसके लिए कुछ परिहार भी है कि ठीक है, एक नारी है तो क्या क्या होना चाहिए जो विवाह हो जाए। तो देखो, पहला है जन्म नक्षत्र एक हो। यदि जन्म नक्षत्र वो एक है तो एक नारी में हो गया। लेकिन राशियां यदि भिन्न है, दोनों की अलग अलग राशि है, तो फिर नारी दोष नहीं होंगे। जन्म नक्षत्र एक है लेकिन उसके चरण क्या हैं? भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो नारी दोष नहीं होंगे। फिर नारी एक और राशि एक है, राशि भी एक है लेकिन नक्षत्र एक है। राशि एक, नारी एक, राशि एक और नक्षत्र एक, नारी दोष नहीं। आद्या नारी ब्रह्महंती, कहते हैं कि आद्या नारी ब्रह्महंती, आदि नारी जो है ये दोनों का एक है तो वर को परेशानी होती है, आद्या नारी ब्रह्महंती वर के लिए घातक है। मध्या नारी च कन्याकाम, अब मध्य नारी जो है स्त्री के लिए, कन्या के लिए वर्जित है, उसको हानि देती है। अंत्या नारी द्वयं हंती, और अंत जो नारी है, आदि मध्य और अंत, ये नारी दोनों के लिए घातक होता है। कहते हैं एक नक्षत्र जाता नाम नारी दोषो न विद्यते, अन्यक्ष पति वेदेषु विवाहो वर्जित सदा। अब कहते हैं एक नक्षत्र में यदि जन्म है तो उसी से नारी दोष नहीं होता है ना। क्या होता है? अन्यक्ष पति वेदेषु, यदि और नारी में यदि ये नारी का वेद है, वेद चक्र से यदि दोनों नक्षत्र में वेद है तो उसको विशेष करके त्याग देना चाहिए, विवाह कभी नहीं करना चाहिए। ये वेद को अभी समझा रहे हैं। अब यहां पर क्या है देखो, ये नारी है, आदि मध्य और अंत। आदि नारी ये सर्पाकार होता है। क्या होता है? सर्पाकार।
ये सांप है ना, देखो बना दिए हैं आकार, आदि मध्य और अंत। तो अश्विनी भरणी कृतिका, जैसे सर्प आकार है ना ऐसे, इसी प्रकार ये नक्षत्र भी ऐसे ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे ऐसे ये स्थापित है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेखा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये नक्षत्र तो कितने, एक नारी में कितने नक्षत्र हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 नारियां हैं, तो कितने नक्षत्र हो गए? 27 नक्षत्र है ना। अभिजीत की गिनती नहीं होती है। तो नारी दोष जो है ये स्थापित है, इसको सर्पाकार में दिखाया गया है ना। तो ये जो है, अब यहां पर क्या कहते हैं, नारी वेद क्या है? नारी वेद से रक्त ग्रुप निर्धारित होता है। चाहे आप ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा के विवाह करो, चाहे आप नारी मिला लो। तो देखिए, स्त्री निगेटिव, पुरुष पॉजिटिव, शादी के गंभीर परिणाम होते हैं। यदि संतान पहला हो जाए, पहला संतान हो जाए, तो यदि पहला संतान पॉजिटिव है ना, तो उसके होने के बाद मां में फिर जो है क्या हो जाता है, पहली संतान पॉजिटिव हो या निगेटिव कोई भी हो, परंतु गर्भ काल में पहले बच्चे पॉजिटिव के कारण मां के रक्त में रियस एंटीबॉडी पैदा हो जाती है मां के गर्भ में। यदि दूसरा संतान, तो दूसरा बच्चा गंभीर परिणाम के साथ, बीमारी के साथ पैदा हो जाता है। पहले बच्चे तो ठीक होंगे, मान लीजिए संजोग से हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे में गंभीर बीमारी हो जाएगी, रक्त खराब हो जाएगा। पहले ऐसे बच्चे मर जाया करते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, मेडिकल ज्यादा सुविधा होने के कारण उस बच्चे में रक्त दे कर करके उसको बचा लिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए या तो आप वेद का विचार करो, ये नारी का विचार करो, या रक्त परीक्षण करके विवाह करो, एक ही बात है। ये रक्त परीक्षण का है सब नारी विचार। तो उसमें क्या होता है, आजकल ब्लड ग्रुप मानते हैं ना। देखिए, आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप मांगते हैं, निगेटिव है या पॉजिटिव, है ना। किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है। निगेटिव तो हमने देखा नहीं है ना। है तेरा निगेटिव? हाँ, तो निगेटिव जो है, ठीक है ना, उसमें फिर विवाह में ये सब देखा जाता है। किसके साथ विवाह है, लड़के के साथ, उसका निगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव अलग, एक का निगेटिव एक पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, दोनों का एक ही होना चाहिए, तभी संतान जो होते हैं अच्छे होते हैं। नहीं तो वही लूले लंगड़े पैदा होते हैं, बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। देखो, नारी दोषो ही विप्राणाम, कहते हैं नारी दोष ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। वर्ण दोषस्तु भूभुजाम, अवर्ण दोष क्षत्रियों के लिए है। वैश्यानाम गण दोषस्तु, वैश्य के लिए, बनिया के लिए क्या है, गण दोष वर्जित है। और शूद्रा नाम योनि दूषणम, और शूद्र के लिए योनि दोष वर्जित है, उस पर विचार करना चाहिए। अब पहले क्या है, देखो ये वेद चक्र है, नक्षत्र को लेकर के वेद चक्र, इसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अब देखियो, पॉजिटिव व्यक्ति को रक्त नहीं दिया जाता है पॉजिटिव निगेटिव के साथ। जो निगेटिव व्यक्ति है उसको पॉजिटिव वाला रक्त नहीं देंगे, क्या देंगे, जो है उस वही देंगे, है ना। इसलिए ब्लड टेस्ट आजकल मांगते हैं, पॉजिटिव है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत परीक्षण होता है कि ये कौन सा ब्लड है, वही ब्लड कहीं उपलब्ध होता है तो देते हैं, है ना। तो कहते हैं यही पहले बताया है कि नारी विचार करो या रक्त परीक्षण करो, इसलिए आजकल ब्लड टेस्ट कराया जाता है। अब देखो, ये क्या है, चक्र है, वेद चक्र है। अब वेद किसका होगा, एक
का 4 के साथ भेद होगा और 2 का 3 के साथ भेद होता है। तो ये जो हमने देखो, ये जो दिए हैं 3 नक्षत्रों के यहां क्रमशः दिए हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो इनके 4 चरण है। देखो गौर से देखो, यहां पर अश्विनी नक्षत्र है ना, इसके 1 2 3 4 चरण है। भरणी है तो 1 2 3 4, कृतिका है तो 1 2 3 4। अब इस तरह ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, इस तरह का नक्षत्रों का क्रम है। तो देखो रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा आदि, ये क्रमशः 27 नक्षत्रों को यहां पर दिया गया है और उसका चरण है। अब किसी का देखो, किसी का अश्विनी, अब यहां पर गौर करके देखो, ये चरण है, ये सब अश्विनी नक्षत्र है ना। अब यहां पर अश्विनी नक्षत्र है ये, और ये क्या है, पुनर्वसु। देखो अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुन, ये एक उस नारी में है। इस नारी में 9 नक्षत्र, इस नारी में 9 नक्षत्र, इस नारी में 9 नक्षत्र। यदि किसी का वर और कन्या में से किसी का अश्विनी नक्षत्र है और उसका चरण 1 है, ठीक है, और यदि किसी का उसी वर कन्या में से किसी का पुनर्वसु नक्षत्र है, देखो ये पुनर्वसु नक्षत्र है ना, पुनर्वसु नक्षत्र का 4था चरण है जन्म उसका, तो ये इसमें कभी भी उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? 1 का 4 के साथ भेद होता है और 2 का 3 के साथ भेद होता है, इसलिए 1 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ, इस 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ भेद होता है। तो भेद विचार अवश्य कर लेना चाहिए नक्षत्रों के आधार पर ये, और भेद यदि बनता है तो विवाह उसके साथ कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गंभीर परिणाम होते हैं। इस तरह और सब में नहीं होगा। अब मान लो 2 है और 1 है, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ विवाह कर सकते। 3 है और 4 है, इसके साथ भी दोष नहीं है, केवल 1 और 4 के साथ दोष है, 2 और 3 के साथ दोष है, 3 और 2 के साथ दोष है, 4 और 1 के साथ दोष बताया गया है। इसलिए यदि वेद में दोष बनता है तो विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। या तो आप वेद भी मिला लो या ब्लड ग्रुप टेस्ट करके फिर विवाह करो, है ना, दोनों का टेस्ट होता है, वर का भी और कन्या का भी, तभी जो आगे वंश परंपरा जो है सो बढ़िया से चलेगा। अब कई प्रश्न करते हैं कि देखो ब्राह्मणों के लिए ही क्यों है नारी दोष, दूसरे के लिए क्यों है? ज्यादा कहोगे कि दूसरे के लिए नहीं, आज तो विवाद, आजकल विवाद हो जाएगा, क्यों नहीं है, करना चाहिए, हम भी करेंगे, अरे करो। तो देखो ब्राह्मणों में क्यों है, ब्राह्मणों में नारी दोष विशेषकर मिलाने का सामाजिक कारण भी है। पहले क्या होता है, उच्च वर्ग जो होते हैं ब्राह्मण, उच्च वर्ग में क्या होता था, विच्छेद की परंपरा नहीं थी, एक दूसरे अलग नहीं होते थे, वर कन्या कोई विवाद हो तो भी अलग नहीं होते थे, एक ही रहते थे। इसलिए माँ बाप क्या करते थे, उसके नारी दोष गुण मिला करके विवाह करते थे कि भाई अलग तो होंगे नहीं, लेकिन कोई आगे जाकर के कोई दोनों में समस्या पैदा न हो, इसलिए वंश परंपरा में कोई दिक्कत न हो, इसलिए वो नारी का विचार करता था, नारी वेद का विचार करता था, वो कर करके फिर विवाह दोनों में करते थे। आजकल तो सब में विच्छेद हो रहा है, आज विवाह होता है और कल ही जो है तो तलाक के कागज बढ़ा देते हैं, है ना। वो सब समाज में, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी में ऐसा हो रहा है। पहले उच्च वर्ग में विशेष करके ब्राह्मणों में ये तलाक जो है ये प्रथा नहीं थी, तलाक शब्द तो है ही नहीं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तलाक शब्द नहीं है, ये तो बाहर से आया है तलाक। तो ये विच्छेद जो होते थे दोनों में नहीं होते थे, इसलिए विशेष कर करके ब्राह्मणों में जो
विच्छेद न होने के कारण, दोनों आपस में एक बार विवाह हो जाने से हमेशा वो साथ रहते थे, इसलिए उसमें नारी भेद का विचार किया गया है। इस तरह आपको नारी दोष के विषय में बताया गया है कि नारी दोष किस तरह विचार करना चाहिए।